तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आपके सामने पेश हूं अपने चैनल टैक्स लाइफ के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम एफडी करवाते हैं उसके ऊपर कितने इंटरेस्ट मिल जाने के बाद हमें टीडीएस कटवाना पड़ता है, उसके बाद हमें इनकम टैक्स भी कितना पे करना है, क्या उसके बाद इनकम टैक्स पे करना जरूरी हो जाता है, अगर पे करना है तो कितना पे करना होता है। तो इन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, उनको ये लगता है कि हमारा टीडीएस तो कट गया है, अब हमें इनकम टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों सभी को ज़्यादातर ये चीज़ भी पता है कि हमारा अगर साल भर में अगर 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट हमें एफडी पे मिल जाता है तो वहाँ पे जो बैंक होता है वो 10% के रेट से हमारे टीडीएस जो है वो काट लेता है ना। और अगर 40,000 से कम मिलता है इंटरेस्ट तो वहाँ पे हमें कुछ टीडीएस जो है वो पे नहीं करना है, मतलब टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो हमारा टीडीएस काटते हैं, जो बैंक हमारा 10% के हिसाब से जो टैक्स काटता है टीडीएस, उसको वो ना गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, तो वो जमा हो जाता है गवर्नमेंट के पास, है ना। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट बताया गया है कि जो आपका टीडीएस तो जो कट गया है वो तो एक अलग चीज है, पर जो इनकम टैक्स जो आपके ऊपर रेट लगेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग स्लैब बने पड़े हैं, जो हमारा ओल्ड स्लैब था उसके अंदर अलग अलग स्लैब बने पड़े हैं, जैसे 5% का, है ना, 10% का, 30% का। अगर तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम होती है तो वहां पे आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो अब एक फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम जो है ना, इंटरेस्ट की और उसकी मिला के 12 लाख के ऊपर हो जाती है तो दोस्तों वहां पे फिर आपको इनकम टैक्स जो है वो 30% के रेट के हिसाब से पे करना पड़ता है, एक हायर रेट के हिसाब से पे करना पड़ता है। तब मायने ये नहीं तो अब आप कहेंगे कि यार 10% का जो मेरा टैक्स है, टीडीएस है, वो तो मैं कटवा के आ गया हूँ, उसके बाद मुझे इतना हायर रेट पे क्यों टैक्स जो है वो 30% के हिसाब से क्यों लग रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप जैसा कि आप जो टैक्स टीडीएस कटवा के आए हैं 10% का, है ना, और अगर यहाँ पे आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ रहा है तो वहां पे आपको दोस्तों 30% का पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पीछे 10% जो कटवा के आए हैं अपना टीडीएस तो वहां पे वो 30% में से आपका 10% जो है वो माइनस हो जाता है और उसके बाद जो आपको पेबल बनता है आपका टैक्स फिर वो आपको पे करना पड़ता है, पूरा 30% आपके ऊपर नहीं लगता है ना। पर अगर ये जरूर है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट या इस तरीके के नहीं कर पाते हैं तो वहां पे आपको जो है टैक्स जो है वो बन जाता है अच्छा खासा, तो हायर रेट पे आपको फिर वहां पे टैक्स देना पड़ जाता है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। और साथ में दोस्तों अगर आपके ऊपर जो रेट लगते हैं, जो टीडीएस का जो होता है वो एक अलग चीज होती है और जो इनकम टैक्स होता है वो एक अलग चीज होती है। तो यहीं पे दोस्तों आपको फिर जब आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो 30% के हिसाब से होगी, ना कि 10% के हिसाब से। तो दोस्तों ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और बाद में दोस्तों अगर आपका कट जाता है, और एक इसमें कॉन्सेप्ट एक और है 15G और 15H के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से नीचे है तो दोस्तों वहां पे आप अपने उस बैंक को जाके डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि अगर मेरी इनकम जो है वो एक टैक्सेबल लेवल से नीचे है, वहां पे उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता है, तो बैंक जो है अगर आपका टीडीएस काटने वाला होगा तो वो नहीं काटेगा, है ना। बैंक को ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी होती है। और अगर आपका टीडीएस कट भी गया है दोस्तों, है ना, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी वहां पे भी अगर आपका टीडीएस जो है वो कट गया है तो वहां पे फिर आप एक सिंपली आईटीआर जो है वो फाइल करवा के अपना जो टीडीएस जो आपका कटा है उसको आप रिफंड जो है वो ले पाएंगे। और वहीं पे दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट 15G और 15H वाला भी है, वो भी बहुत से लोगों ने सुना ही होगा। वहां पे एक ये फॉर्म जो होते हैं, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल 2.5 लाख से नीचे है और आपका टीडीएस वीडीएस का है ना, टीडीएस वीडीएस है, तो वहां पे आपको फिर क्या नाम है, वहां पे आपको कोई डिक्लेरेशन देना पड़ता है इन फॉर्म के जरिए कि हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख के आसपास की है, तो वहां पे आप जो टीडीएस है वो ना काटें। तो दोस्तों इसके बाद से जो बैंक है वो नहीं काटता है। और पर जो ये डिक्लेरेशन होता है ना दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हमको वहां पे देना पड़ता है, बैंक में जमा करवाना पड़ता है, ताकि बैंक को अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन रहे कि किस बंदे का टीडीएस कटना है, किस बंदे का नहीं कटना है, किसकी कितनी इनकम हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होनी जरूरी है अगर आप एक एफडी अपना बैंक में करवाते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी चैनल की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखेगा, ताकि आगे हम और मेहनत करते रहें और आपके लिए एक अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। थैंक यू।